आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। हिंदुस्तान एक मुकद्दस सरजमी है। ऐसी कई ज़ियारत गाहें हैं जहाँ पर मजहब के लोग अकीदे के साथ जाते हैं। ऐसी ही एक जगह हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह है। जनूबी दिल्ली में वाक़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफ़ी दौर का एक मुकद्दस मज़ार है। दुनिया भर से तमाम मज़ाहिब के लोग इस मुकद्दस दरगाह पर अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती मुसल्लिक के चौथे बुज़ुर्ग थे। इस सूफ़ी बुज़ुर्ग ने अदम दिलचस्पी और रवादारी की मिसाल कायम की। कहा जाता है कि 1303 में इनके कहने पर मुग़ल फ़ौज ने हमला रोक दिया। इस तरह वो तमाम मज़ाहिब के लोगों में मकबूल हो गए। हज़रत साहब का विसाल 92 साल की उम्र में हुआ और उनके मज़ार की तामीर का काम भी इसी साल शुरू हुआ, लेकिन इसकी तज़ाइन व आराइश 1562 तक जारी रही। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की विलादत 1238 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ज़िला बड़ाव में हुई। वो 5 साल की उम्र में अपने वालिद अहमद बदयानी की वफ़ात के बाद अपनी वालिदा बीबी ज़ुलेखा के साथ दिल्ली आ गए। इनकी सवाना उम्री का तस्कुरा ऐनुल अकबरी में मिलता है। ये 16वीं सदी की तहरीर है जिसे मुग़ल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में से एक ने लिखा था। 1258 में जब निज़ामुद्दीन की उम्र 20 साल थी, वो अजूदर मौजूदा पाकिस्तान पहुँचे और सूफ़ी बुज़ुर्ग फ़रीदुद्दीन गंज शकर, जिसे उर्फ़ आम में बाबा फ़रीद कहा जाता है, की शागिर्दी इख्तियार की। अजूधन के तीसरे दौरे में बाबा फ़रीद ने उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया। वहाँ से वापसी पर उन्हें बाबा फ़रीद की वफ़ात की खबर मिली। उनके बहुत से शागिर्दों ने रूहानी बुलंदियाँ हासिल की, जिनमें शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद चिराग दहली, अमीर खुसरो शामिल है, जो दिल्ली सल्तनत के मशहूर आलिम, मौसीकार और शाही शायर के तौर पर जाने जाते हैं। निज़ामुद्दीन ने अजूदन को अपनी रिहाइशगाह नहीं बनाया, लेकिन वही अपनी रूहानी तालीम जारी रखी और साथ ही दिल्ली में सूफ़ी अमल भी जारी रखा। वो हर साल रमज़ान के महीने में अजूदन में बाबा फ़रीद के साथ गुजारा करते थे। ख्वाजा औलिया बाद में दिल्ली आ गए और गयासपुर में रहने लगे। वहाँ उन्होंने अपना खानकाह बनाया। ये बस्ती अब निज़ामुद्दीन कहलाती है। वहाँ से तकरीबन 60 साल तक अपनी रूहानी सरगर्मियाँ जारी रखी। उनके खानकाह पर तबके के लोगों का हुजूम था। इनके अपनी बनाई हुई मस्जिद के सहन में एक अजीमुल शान मकबरा है। जनूबी दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा ना सिर्फ सूफियों के लिए बल्कि दीगर मोमिनीन के लिए भी एक मुकद्दस मज़ार है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक हर साल चौथे महीने की 17 तारीख को उनकी दरगाह पर उनकी याद में मेला लगता है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक होते हैं। निज़ामुद्दीन एक बुजुर्ग होने के साथ साथ आला पाए के शायर भी थे। उनके लिखे हुए हौली और फाग आज भी आम लोगों में मकबूल है। हज़रत निज़ामुद्दीन के सबसे मशहूर शागिर्द अमीर खुसरो को उर्दू के पहले शायर और ख़याल के वालिद के तौर पर जाना जाता है, जो कि शुमाली हिंदुस्तान में क्लासिकी मौसीकी की एक सनफ़ है। सुर्ख पत्थर से बना खुसरो का मकबरा इनके गिरोह के मज़ार के बल मुकाबिल वाक़ है। अपनी ज़िंदगी के दौरान उन्होंने दिल्ली के तख्त पर 7 बादशाहों को उरूज और गिरते देखा। दरगाह का एक छोटा मरबा हॉल है जो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। इसके संगमरमर के गुंबद पर सियाह लकीरें हैं। मज़ार के चारों तरफ मोतियों की छतों और मेहराबों से घिरा हुआ है, जो चमकती हुई चादरों से ढकी हुई है। ये इस्लामी फ़न तामीर का एक खालिस नमूना है। दरगाह में दाखिल होते वक्त सर और कंधे ढकना लाजमी है। मजहबी गीत और मौसीकी इबादत की सूफ़ी रवायत का एक लाजमी हिस्सा है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का विसाल 3 अप्रैल 1325 ईस्वी को हुआ। उनकी वफ़ात के बाद दिल्ली में ही इनकी कब्र पर एक दरगाह बनाई गई, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत मशहूर है और हर साल लाखों लोग उनकी दरगाह की ज़ियारत के लिए आते हैं। ये इस्लामी फ़न तामीर का खालिस नमूना है। फ़िलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।